गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हाई स्कूल की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले का जो लेक्चर था वो बेसिक लेक्चर था। हमने सिलेबस का एक ओवरव्यू लिया था और उसका नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। हमारा जो चैप्टर नेम है वो है लाइट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लाइट है क्या। व्हाट इज द लाइट? बेटा, लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मोटे तौर पे यही समझो, किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लाइट इज द रेडिएशन एनर्जी by which we can see any object। तो कहने का मतलब, ये विकिरण ऊर्जा क्या है? विकिरण का मतलब क्या होता है? विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। और रेडिएशन मीन्स क्या? सुनो मेरी बात बेटा। एनर्जी किस तरह से चलती है? चालन, संवहन एंड विकिरण। कंडक्शन, एक हो गया कंडक्शन, एक हो गया कन्वेक्शन और एक हो गया रेडिएशन। सुनो मेरी बात। लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बेटा, विकिरण हमें समझना था। देखो, चालन का मतलब जब एनर्जी एक माध्यम मतलब एक अणु से दूसरे अणु को ट्रांसफर हो। जैसे आप चिमटा गर्म करते हो, या ऐसे समझो, सॉलिड में सॉलिड के अणु पास पास होते हैं। तो सबसे पहले मान लो आप यहाँ एनर्जी दे रहे हो, यहाँ ऊर्जा दे रहे हो, तो यहाँ से ऊर्जा ये गर्म हुआ, इसके बाद ये हुआ। इस तरह से एनर्जी एक सिरे से दूसरे मतलब साइड 1 से साइड 2 तक पहुंची। तो ये क्या होता है? कंडक्शन। मतलब जब एनर्जी एक मॉलिक्यूल से मतलब एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है, फिर वो तो अपने दूसरी को देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। इस तरह से एनर्जी जब चलती है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? संवहन क्या होता है? जैसे आप पानी गर्म करते हो, आप गर्म यहाँ करते हो, यहाँ से एनर्जी इसने ग्रहण किया, एनर्जी लिया, लेने के बाद ये गर्म होगा, गर्म होकर हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ गैप बनेगा, गैप बनने के बाद यहाँ एनर्जी मतलब एनर्जी लेने के लिए दूसरा कोई ठंडा वाला अणु आएगा। अगर इस तरह से एनर्जी चलती है तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। और आप जानते हैं सॉलिड में चालन होता है, कंडक्शन होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन होता है। और विकिरण, विकिरण को चलने के लिए जैसे एनर्जी यहां से आए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 तक, वस्तु 1 से वस्तु 2 तक। तो कहने का मतलब इसको समझना नहीं ना, लिखना है। बस समझ लो कि विकिरण है क्या, इससे चिपकना नहीं। देखो, सपोज करो ये एनर्जी है, ये प्रकाश है। अगर इस हाथ और इस हाथ के बीच मैं इस मार्कर को फेंकूं तो ये बीच में जो आया, मतलब चलने के लिए किसी ने एनर्जी को किसी ने पकड़ा नहीं था, ये डायरेक्ट इस हाथ से इस हाथ तक पहुंचा। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये सन है, अर्थ है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं।
वायुमंडल से ऊपर कुछ नहीं है। तो सूर्य से यहाँ तक प्रकाश आता कैसे है? विकिरण के थ्रू। विकिरण ऊर्जा का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आगे चल के देखेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये आएगी कि प्रकाश तो सर समझ में आया, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इतना तो समझ में आया सर। अब आगे क्या? देखो, दूसरी जो हेडिंग होगी आपकी वो होगी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सूर्य का प्रकाश तीन प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है। वो तरंगे हैं पराबैंगनी किरण, दृश्य तरंगे और अवरक्त तरंगे। तीन प्रकार की तरंगों से मिलकर प्रकाश बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश तीन टाइप की तरंगों से मिलकर बना है। पहला है पराबैंगनी किरण, जिसको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। दूसरा है दृश्य तरंगे, जिसको कहा जाता है विजिबल रेज। और तीसरा है अवरक्त किरणें। तीसरा है अवरक्त किरणें, जिसको कहा जाता है इंफ्रारेड। सुनो, सूर्य का प्रकाश तीन प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है। पराबैंगनी किरण है, दृश्य तरंगे हैं और अवरक्त किरणें हैं। सुनो मेरी बात बेटा, पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, मतलब वायुमंडल को चार परतों में बांटा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। समताप मंडल को एक परत बांटती है, समताप मंडल को दो भागों में एक परत बांटती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन परत। ओजोन परत इस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेगी तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ ही नहीं पाएगी। दो तरंगे पृथ्वी तक आती हैं, दृश्य तरंगे और अवरक्त किरणें। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो इन दृश्य तरंगों के ही कारण दिखाई दे रहा है। आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो दृश्य तरंगों के ही कारण देख पा रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि इसको भी सात भागों में बांटा जा सकता है, ये बात की बात है। अच्छा, सनलाइट में गर्मी होती है। ये गर्मी का जो रीजन है, ये गर्मी कहाँ से आती है? वो गर्मी है अवरक्त किरणों के कारण। ये जो आपको गर्मी लगती है सनलाइट में, वो अवरक्त किरणों के कारण ही लगती है। तो सिंपल सी बात, सूर्य का प्रकाश तीन प्रकार की तरंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पराबैंगनी किरण, जो पृथ्वी तक नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ओजोन परत इसे अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है? सनलाइट में विजिबल रेज के कारण। और जो गर्मी लगती है, जो सनलाइट में जो गर्मी है वो किसकी वजह से? अवरक्त किरणों की वजह से। अवरक्त किरणों का यूज आप रिमोट में भी देख सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी अन्य वस्तु को देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, तीन प्रकार सनलाइट तीन प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है, तीन प्रकार की रेस से मिलकर बना है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है। विजिबल रेज की ही वजह से हम तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं। और अवरक्त किरणों के कारण हमें सनलाइट में गर्मी का एहसास होता है। इतना नोट करें।
अगली हेडिंग आप लगाएंगे, वो लगाएंगे प्रकाश के गुण या प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। पहला, बेटा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता? अगर हम लाइट के मार्ग में, लाइट के पाथ में कोई एक अवरोध रख दें, एक ऑब्स्टेकल रख दें, तो उस ऑब्स्टेकल की परछाई बना करते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जो पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो कोई आपसे पूछे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कैसे प्रूव करोगे? सिंपल सा आंसर, अगर प्रकाश के मार्ग में, पाथ में कोई अवरोध या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो उस ऑब्स्टेकल की परछाई पीछे बना करती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी बताया था, वो जो है वो तमाम विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब बताता हूं, पहले लिख लो। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। Means light travels in form of electromagnetic waves। ये जो लिख रहा हूं इंग्लिश में, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, अर्थ है, अर्थ के ऊपर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से सन के बीच में कोई मीडियम है? नहीं है। तो सन से वायुमंडल में इंटर करने से पहले, प्रवेश करने से पहले बिना मीडियम के चल के आता है। तो इसका मतलब ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब प्रकाश निर्वात में भी होकर चल सकता है। मीन्स या और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं कहूं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूरा एक बार फिर से, लाइट क्या है? लाइट एक रीजन है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखते हैं। सनलाइट 3 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है। पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी तक नहीं आती है, विजिबल रेज जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं।
इंफ्रारेड, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है सनलाइट में। इसके बाद हमने रीडिंग वाली प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला पॉइंट जो है वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। कैसे पता चलेगा? अगर हम लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल रख दे तो उस ऑब्स्टिकल की शैडो बनेगी। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, मतलब ये कि उसको चलने के लिए, मतलब वो निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में चलने का मतलब उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जो बनेगा, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसको सेंटीमीटर में भी, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वेवलेंथ की बात आएगी। क्लास 9 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था साउंड, वहां आपने एक चीज देखी थी, एक टर्म सुना था वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तरंग की, एक तरंग की लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते थे? लैम्बडा से डिनोट करते थे, याद होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, के मध्य होती है। एक चीज सुनोगी बेटा, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व और करेंगे, आ जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। आप कुछ बुकों में, कुछ किताबों में देखेंगे ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो लगभग लगभग बराबर है। कोटिमान निकालोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो उतना ही आएगा। वेवलेंथ of the light is 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब फिफ्थ जो पॉइंट बनेगा वो ये कि प्रकाश जो है तमाम प्राकृतिक घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन तमाम चीजों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि प्राकृतिक घटनाओं को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। लाइट परफॉर्म्स
some natural phenomena such as reflection, refraction, diffraction, etc. मतलब प्रकाश निर्वात में भी होकर चल सकता है। प्रकाश के निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कुछ किताबों में आप 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच देखेंगे। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि प्राकृतिक घटनाओं को प्रदर्शित करता है। मीन्स लाइट परफॉर्म्स some natural phenomena such as deflection, refraction, diffraction, etc. तो ये 4-5 प्रॉपर्टी का छोटी होंगी तो आप देख लीजिएगा। जो ना समझ में वो पूछे। पूरी चीजें, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सनलाइट 3 चीजों से मिलकर बनी है, 3 प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी है। पराबैंगनी किरण जो हमको दिखाई नहीं देती है, मतलब वो ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित हो जाती है। दूसरी चीज, दृश्य तरंगों की वजह से हम तमाम चीजों को देखते हैं। और रक्त किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, मतलब इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसकी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि प्राकृतिक घटनाओं को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही, आगे करें।